नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका इनवल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा सरकार डॉक्टरों के लिए बनाने जा रही है ऑनलाइन तबादला नीति। इसके लिए 3 अधिकारियों की कमेटी का किया गया है गठन। कमेटी को 1 महीने के भीतर सरकार को देनी होगी अपनी रिपोर्ट। अभी तक हरियाणा में शिक्षकों के ही होते थे ऑनलाइन तबादले, लेकिन अब सरकार डॉक्टरों के ऑनलाइन तबादलों पर भी दे रही है जोर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जल्द ही होने जा रही है नियमित भर्तियां। शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल वार छात्रों की संख्या और कार्यरत पीआरटी अध्यापकों की सूचना मुख्यालय भेजने के दिए निर्देश। इस प्रक्रिया के बाद शिक्षकों का किया जाएगा युक्तिकरण और जिन स्कूलों में शिक्षकों की है कमी, वहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए होगी भर्ती। युवाओं में विदेश जाने की होड़ के चलते अब कैथल के मुख्य डाकघर में बने पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदनों की बढ़ गई है संख्या। ऐसे में अब जिला पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक दिन में बन रहे 40 के बजाय 90 से 100 पासपोर्ट। अंबाला, कन्नौज, चंडीगढ़ में भीड़ के चलते पंजाब के युवा भी कैथल में आ रहे हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। पंजाब के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ के युवा भी पासपोर्ट बनवाने के लिए कैथल में लेते हैं अपॉइंटमेंट। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कैथल बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण और भड़क गए गंदगी देखकर। उन्होंने शौचालय में सफाई न मिलने पर बस अड्डा इंचार्ज को कर दिया निलंबित। साथ ही बस को सवारियों से धक्का लगवाने पर ड्राइवर को भी कर दिया सस्पेंड। परिवहन मंत्री अनिल विज ने खाने पीने की कैंटीन पर सामान की जांच और फूड एंड ड्रग विभाग को सैंपल लेकर जांच करने के दिए निर्देश। जिंद के जुलाना से कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट ने उनके गुमशुदा के पोस्टर को लेकर किया है पलटवार। जिंद पहुंची विनेश फोगाट ने कहा कि ये बहुत ही छोटी है सोच। अभी विधायक बने हुए 1 महीना, इतने में ये लोग गुमशुदा की करने लगे हैं तलाश। इनको हजम नहीं हो रहा कि कोई लड़की जुलाना विधानसभा से पहली बार टिकट लेकर जीत गई है चुनाव। बता दें कि विधानसभा सेशन में हिस्सा न लेने की वजह से सोशल मीडिया पर उनके लापता की तलाश के पोस्टर किए गए थे वायरल, जिसके बाद पहली बार विनेश फोगाट की इस पर आई है प्रतिक्रिया। हरियाणा में नशे के खिलाफ की मुहिम का होने लगा असर। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की बैठक लेने के लिए 1 दिन के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे की बढ़ती समस्या के खिलाफ सख्ती बरतने के दिए निर्देश। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश कि तैयार किया जाए एक ऐसा पोर्टल जिस पर कोई भी नशा तस्करी की दे सके सूचना सरकार सूचना देने वाले व्यक्तियों को करेगी पुरस्कृत और गुप्त रखी जाएगी उसकी जानकारी। जिंद में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हो गई मुठभेड़। बदमाश व्यापारी से लेने आए थे 2 करोड़ फिरौती। यहां पुलिस को देखते ही बदमाशों ने कर दी फायरिंग। पुलिस ने भी की फायरिंग, जिसमें बदमाशों की कार पर लगी गोली। इसके बाद बदमाश कार छोड़कर भाग गए जंगल की तरफ। पुलिस ने जब्त कर लिया है कार, जिसमें से 1 तलवार और 2 पिस्तौल हुई है बरामद। जानकारी के मुताबिक नरवाना शहर के विश्वकर्मा चौक पर दी जानी थी फिरौती की रकम। हरियाणा सरकार प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने की दिशा में लगातार है प्रयासरत। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अब सरकार चूल्हे के धुएं से निपटने की बना रही है योजना। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर खाना बनाने वालों को गैस सिलेंडर पर स्विच करने के लिए किया जाएगा जागरूक। साल 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का रखा गया है लक्ष्य। फरीदाबाद और गुरुग्राम में पेयजल आपूर्ति और जल संरक्षण के लिए एक मास्टर प्लान किया जाएगा लागू। इस योजना के तहत भूजल स्तर को बचाने के लिए किए जाएंगे कई उपाय, जिसमें यमुना किनारे तालाब बनाना, सीवर के पानी का सदुपयोग करना और अरावली की तलहटी में जलाशय बनाना है शामिल। इस योजना में दोनों शहरों के लोगों को मिलेगा भरपूर पेयजल और जल संसाधनों का भी होगा संरक्षण। पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में बदल गया मौसम। कई जिलों में सुबह शाम छाने लगी है हल्का कोहरा। साथ ही पारे में भी देखने को मिल रही है गिरावट। 24 घंटे में रात के न्यूनतम तापमान में देखने को मिली है गिरावट। हिसार में अब तक सीजन का सबसे ठंडा मौसम किया गया है दर्ज। यहाँ सबसे कम 7.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। वहीं हवाओं के चलने से लोगों को प्रदूषण से भी मिली है राहत। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनवर लाइव।